हम डी फार्मेसी कर लेते हैं, हम बी फार्मेसी कर लेते हैं, उसके बाद हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी बन जाते हैं। और कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट अपना मेडिकल स्टोर भी डालते हैं। लेकिन वो एक अपना असली रोल, एक फार्मासिस्ट का असली रोल उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर में फार्मासिस्ट की असली भूमिका क्या है एज अ पेशेंट के रूप में। पेशेंट के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जो कि आपके फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, दवा बेचना नहीं होता है, पेशेंट की सेफ्टी सबसे ज़्यादा पहले प्राथमिकता देनी पड़ती है, पेशेंट की सेफ्टी को। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप एज अ मेडिकल स्टोर डाले हो किस लिए? पैसे कमाने के लिए। लेकिन आपका पहला गोल होना चाहिए कि पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहले आए, उसके बाद पैसा आए। अगर पेशेंट सही हो जाएगा आपकी दवा से, वो बार बार आएगा और आपको बार बार पैसे देगा और 10 लोगों को बताएगा भी। लेकिन आप शुरू में क्या करते हो, आप पैसे के चक्कर में बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन उस पेशेंट को देना शुरू कर देते हो और उसकी पेशेंट की सेफ्टी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो, जो कि बहुत बड़ी गलती आप करते हो। अपने पैर पे खुद एक कुल्हाड़ी मारते हो, ऐसा समझिए। फार्मासिस्ट का एक रोल बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है कि जब डॉक्टर की कोई भी प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसको बताना, उसको पढ़ना, उसको समझना और पेशेंट को बताना। जी एजेंट, डॉक्टर के बाद हमारा काम होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है कि किसी भी उस डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब है वो आप देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद देन आप उसको पेशेंट को समझाने का काम कीजिए, उस हिसाब से उसको डोज देने का काम करिए। लेकिन काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर पे मैं देखता हूँ, होता क्या है, वो ऐसे ऐसे लड़कों को ला कर बैठाते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे, जो कि मेडिकल सेक्टर से वो जुड़ा ही नहीं है। वो बस कहा जा रहा है उससे कि इतना करो और वही करता है। कहने का मतलब ये है कि उसको कहा जाता है कि बस वो उठा कर लाओ और पेशेंट को दो, और वही पेशेंट को देता है वो। उसको कोई जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन हमारे सेक्टर में हमारी कमी होना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सबकी बस की बात नहीं होती है। और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन बिना पढ़े दवा देते हो तो वो सबसे ज़्यादा पेशेंट को हानि पहुंचाता है। पेशेंट को गलत कॉम्बिनेशन से भी बचाना एक फार्मासिस्ट की असली रोल निभाती है, क्योंकि आप एज अ फार्मासिस्ट हो और पेशेंट को तो पता नहीं है कि कौन सी दवा किस दवा के साथ हमको खानी है। और यहीं पे एक फार्मासिस्ट की अहम भूमिका आती है कि भैया पेशेंट को बताए कि आपको कौन सी दवा किसके साथ लेनी चाहिए, खाने के बाद, खाने के तुरंत बाद, या फिर गर्म पानी के साथ। ये सारी जो 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 चीज़ें होती है, कॉम्बिनेशन, कि कौन सी दवा कब लेनी है और किसके साथ लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको फार्मासिस्ट ही बताता है, ऐसा आप बताते हो। फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है कि पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसको अच्छे तरीके से मेडिसिन के बारे में बताना, समझाना कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर पेशेंट किसी दवा को लेकर ज़्यादा वो उस दवा से लगाव, मतलब कि वो ज़्यादा बार-बार दवा लेने की चाहत रखता हो। जैसे आपका एल्प्रोक्स हो गया, नींद की दवा होगी, वो पेशेंट क्या करते हैं ना, उनको लत लग जाती है। वो सोचते हैं कि भैया अब यही चलेगा, मुझे नींद नहीं आती है, दवा खाएँगे। लेकिन आप पेशेंट को ऐसे काउंसलिंग कीजिए कि उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताइए। एक चीज़ मत बताइए कि हाँ भैया, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। सारी चीज़ें उसको समझाइए। एक प्रॉपर काउंसलिंग करना एक फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है, और काफ़ी सारे फार्मासिस्ट ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको भैया दवा बेचने से मतलब होता है, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब पेशेंट आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो भैया आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो? आप कैसे, आपका बिज़नेस ग्रो कर सकता है? और फार्मासिस्ट क्या करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दवा देने शुरू कर देते हैं। जैसे पैसे कमाना है उनको, कोई पेशेंट उनके मेडिकल स्टोर पे आया और वो बैठा, कहा कि हमको एल्प्रोक्स चाहिए, हमको शेड्यूल एच की दवा चाहिए।
तो वहाँ पे क्या करते हैं फार्मासिस्ट ना, दवा बेचने के चक्कर में भैया वो दे देते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो जब आता है तब उसे दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आखिर में उसका साइड इफ़ेक्ट भी क्या हो सकता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं लेनी चाहिए, ये तक भी नहीं बताते हैं ऐसे फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर आपको समझदार बनना पड़ेगा, पेशेंट के प्रति सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। काफ़ी सारे पेशेंट एंटीबायोटिक का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यूज़ क्या है, उसका मिसयूज़ करते हैं। सो आपको ये बताना पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से का कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये सारे मतलब एंटीबायोटिक के मिसयूज़ को बताना पड़ेगा। आपको जो गैस होते हैं, जो गैस के ज़्यादातर गोली लोग खाते हैं, उसके डिसएडवांटेज के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मिसयूज़ करते हैं पेशेंट, उसके बारे में आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। और ये मेरे चलते नहीं, मेरे कहने से नहीं होगा, इस पे आपको भी आगे आना पड़ेगा। फार्मासिस्ट का मेन भूमिका ये भी होता है कि उनके मेडिकल स्टोर में कौन-कौन सी दवाएँ एक्सपायरी हैं, कौन-कौन सी दवाएँ एक्सपायरी स्टोरेज में रखी गई है, उसको स्टोरेज को बार-बार चेक करना का काम होता है ना? इस मेन जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी के सभी फार्मासिस्ट का मेन रोल है, असली काम है उनका। दवा की राइट ब्रांड को चूज़ करना। काफ़ी सारे जो फार्मासिस्ट हैं वो सोचते हैं कि जेनेरिक दवाएँ हम चलाएँगे, ब्रांडेड नहीं चलाएँगे। तो यहाँ पर देखिए, आप तो भैया आप तो पैसे कमा लोगे, लेकिन जो जो नॉर्मल पेशेंट है, उसकी हालत बद से बदतर हो सकती है। आपको पता है, अगर किसी पेशेंट को आप जेनेरिक ही दवा दे रहे हो, आपके मेडिकल स्टोर में केवल और केवल जेनेरिक दवाएँ हैं ना, तो वो पेशेंट को कहाँ ले जा रही है, और उसकी सेल्फ मतलब लाइफ उसकी जहाँ 10 साल चलनी चाहिए, वहाँ 8 साल हो जाएगी। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने भावनात्मक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। देखिए फार्मासिस्ट के रूप में ये काम आपको आगे करना पड़ेगा। जैसे यूनाइटेड किंगडम चले जाइए, अमेरिका जैसे देशों पे चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाता है फार्मासिस्ट को। तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसीलिए दिया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो पेशेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं, वो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए हमारा जो देश के फार्मासिस्ट का जो हाल है, आपको भली-भाँति पता होगा। काफ़ी सारे गाँव स्तर पे देखा जाए तो भैया वहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि बिना लाइसेंस के वो मेडिकल स्टोर डाल के रखे हैं, चला रहे हैं, पेशेंट को अनाप-शनाप दवाएँ दे रहे हैं। अगर उनको बोतल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो ही चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तक की बात है कि ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं चेकिंग करने, तो क्या होता है आपको पता ही है, ₹2000 दीजिए, आप नॉर्मल सी बात है, चलाइए मेडिकल स्टोर। तो हम जैसे जो फार्मासिस्ट हैं, जैसे आप जैसे जो फार्मासिस्ट हो, इतना बड़ी-बड़ी डिग्री लेके डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा लेके क्या ही कर सकते हैं? जबकि बिना डिग्री के भी मेडिकल स्टोर चल रहे हैं और वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? जेनेरिक थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है कि भई जेनेरिक एक चीज़ होता है, जेनेरिक्स भी चलाया जा सकता है। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आप एक ऐसा अवेयरनेस फैला सकते हो, आप ऐसा बता सकते हो, देखिए हमारे पास लाइसेंस है, हम चला सकते हैं, और आप बिना लाइसेंस वाले के पास से दवा मत लिया करिए। तो ये सारी चीज़, जो भी चीज़ें हैं, आपको अवेयरनेस आपको ही आगे आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा सभी लोगों को। तभी जाके हमारा फार्मासिस्ट सेक्टर जो है कि सुधार में आ सकता है। यहाँ तक कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब तक ये काम करेगी? तो अगर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि नोट्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा-सा लो होते हैं, तो भैया मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे कम पैसों में, जी स्टूडेंट, कम पैसों में आप अच्छे खासे नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वहाँ पे अवेलेबल किया गया है। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे इस अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।